नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम यात्रा पे आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जल्द ही हमारी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी की क्लास शुरू होने वाली है। तो उस हिसाब से हमने ये बताया था कि हम आपको जो भी तैयारी है वो आपको एकदम प्राइमरी लेवल से कराएंगे और आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हम आपकी प्री और मेंस दोनों टॉपिक को एक साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि अभी परीक्षा हमारी, जैसा कि पिछले वीडियो में बता दिए थे, कि दिसंबर माह में होने वाली है। 22 दिसंबर को ये हमारी परीक्षा होनी है प्री की, और मुख्य परीक्षा की अभी कोई डेट नहीं आई है। लेकिन चूंकि परीक्षा जो है वो हमारा दिसंबर माह में है, तो हम ये सोच रहे हैं कि हम अभी जो पिछले 2 महीने हैं ये हम प्री और मेंस दोनों लेकर साथ साथ चलेंगे। तो सबसे पहले किसी भी परीक्षा की शुरुआत के लिए हमें उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। क्योंकि सिलेबस अगर आपको पता नहीं होगा तो आप अपने पढ़ाई से भटक सकते हैं और आपको अपने लक्ष्य पे ही ध्यान केंद्रित करना है। तो हमें उन चीज़ों को जानना जरूरी है कि हमें सफलता के लिए अपने तरकस में कौन कौन से तीर रखने हैं और उनसे कौन से लक्ष्य भेदने हैं। तो हमें समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी के लिए जो अभी हमारा समय है, इसके लिए हम कुछ मानक पुस्तकों को आपको बताएंगे और उन्हीं मानक पुस्तकों को आपको अपना आधार बनाना है, बेस बनाना है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो अभी से ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि किसी परीक्षा की तैयारी के बीच में आपको मन में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम ना रहे कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम वो बताने जा रहे हैं कि आप कैसे अपने लक्ष्य को भेदेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसका सिलेबस क्या है। इसमें 140 नंबर का जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, इसमें जीएस यानी कि आपका सामान्य अध्ययन आता है। अब आपको पता होगा कि सामान्य अध्ययन में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो इससे इतिहास, जो कि आपका 3 पार्ट में है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तीनों से आपके प्रश्न बनते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि आधुनिक जो भारत का इतिहास है, इससे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आते हैं, मिलान वाले आते हैं। फिर आपका भूगोल में भी आपके कई सब टॉपिक हैं, उन सारों को आपको क्लियर करना है। जैसे भौतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से बनते हैं। फिर आपका पॉलिटी आपका, उसमें जो शुरुआत के जो आपके आर्टिकल हैं, जो भाग हैं, अनुसूचियाँ हैं, इन सबको बहुत अच्छे से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। और हमारा यही उद्देश्य है कि आपके प्रश्न यहाँ से एकदम गलत ना हो, क्योंकि जो भी प्रश्न बने थे पिछले एग्जाम में भी आपके बने थे, हमारे ही नोट से बने थे, कहीं से आपको हमने प्रूफ दिखाया भी था। तो इस बार भी किसी भी प्रकार का आपको कोई कमी नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से आपको तैयार कराएंगे। तो हमने आपको बता दिया कि इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और फिर साइंस टेक। और अब जो है 2 और टॉपिक है जो आप लोग अक्सर मिस कर देते हैं, वो है इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। पिछले सभी परीक्षाओं में पर्यावरण से बहुत अच्छे क्वेश्चन बने हैं। अभी जो आपका यूपीएससी परीक्षा हुई है, पिछले जो भी यूपी पीसीएस की परीक्षाएं हुई हैं, उसमें इन्वायरमेंट से बहुत क्वेश्चन, लगभग 13 एबव क्वेश्चन बने हैं। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। उसके बाद अब आप आइए कि करंट यानी कि समसामयिकी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि जीएस के जो क्वेश्चन हैं वो आपके विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं और आप उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में भी आते हैं उसी से मिलते जुलते। लेकिन करंट एक ऐसा टॉपिक है जो सबके लिए नया होता है और उसको हमें बहुत गंभीरता से पढ़ना है। और आजकल जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, अभी आपने पिछला पेपर देखा कि बहुत ही मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, 1 लाइन में क्वेश्चन, अब समय चला गया है।
अब जो क्वेश्चन बन रहा है वो 1, 2, 3, 4 मतलब उसमें बन रहे हैं, टॉपिक में बन रहा है, और क्वेश्चन का जो आधार है वो भी काफी पहले से बहुत उम्दा हो गया है। तो अब हम एक लाइन में या वन लाइनर मैगजीन या वन लाइनर करंट अफेयर पढ़ के अपना काम नहीं चला सकते हैं। इसके लिए एक मानक पुस्तक ही पढ़नी पड़ेगी। तो इसके लिए आप क्रॉनिकल या प्रतियोगिता दर्पण को अपना बेस बना सकते हैं। उसके बाद अब आप आ जाइए, जैसे जीएस का आपको हमने बता दिया कि टॉपिक क्या है और कहाँ से आप चीज़ों को कलेक्ट करेंगे। तो जीएस के लिए आपकी जो बुक है वो घटना चक्र की पुनरावलोकन, आप उसको 3 से 4 बार पढ़ना है आपको। हम उसको आपको कराएंगे भी, और अपना जो हमारा नोट्स है वो तो हम कराएंगे। तो आपका घटना चक्र हम पूरा तैयार कराएंगे, साथ ही अपने नोट्स जो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं उसकी भी पूरी तैयारी आपको विधिवत कराएंगे। तो जीएस में आप कहीं से भी फंसेंगे नहीं, चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब आइए हिंदी, क्योंकि बहुत से लोग इस हिंदी को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन हिंदी हमारा सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इस परीक्षा में। 60 क्वेश्चन आते हैं टोटल, तभी मिलके 200 क्वेश्चन के करीब होते हैं। 200 क्वेश्चन में 60 नंबर हिंदी, 140 नंबर जीएस। अब ये 60 क्वेश्चन जो हिंदी के हैं, इन्हें हमें कहाँ से पढ़ना है? मार्केट में आप जाएंगे तो बहुत सी किताबें हैं। विद्यार्थी भ्रमित रहता है कि सर कौन सी किताबें अच्छी हैं, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। तो सबसे पहले अभी जो समय है इसके अनुसार हमें क्या करना है कि मानक किताबों को ही अपना आधार बनाना है। तो जो आयोग जिसके आंसर सही मानता है तो उसके लिए हमें हरदेव बाहरी या वासुदेव नंदन में से कोई एक किताब हमारे पास अवश्य होनी चाहिए। साथ में पीएन पांडे और फिर घटना चक्र की जो बुक आती है वो हमारे लिए आधार का काम करेंगे। तो हरदेव बाहरी, पीएन पांडे और उसके साथ घटना चक्र, ये आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए। प्रारंभिक परीक्षा में 6 टॉपिक हैं, 6 से आपके 10-10 क्वेश्चन बनते हैं। अब वो 6 टॉपिक कौन से हैं ये आपके माइंड में पूरा क्लियर होना चाहिए। तो पहला देखिए, विलोम पर्यायवाची हो गया, शुद्धि अशुद्धि हो गया, एक शब्दों के अनेक शब्द हो गए, और आपका विशेष और विशेषण, तत्सम तद्भव, ये कुल मिला के आपके 6 टॉपिक हो गए। इन 6 टॉपिकों को आपको पूरे गंभीरता से और विधिवत अध्ययन करना है कि आपका एक भी प्रश्न यहाँ से गलत ना होने पाए, क्योंकि आपने ये भी देखा है कि 60 के 60 क्वेश्चन भी सही करते हैं बच्चे। हमारे ही पिछले बैच में बच्चे ऐसे थे जो 60 से 60 क्वेश्चन सही करके आए थे। तो हिंदी एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो आपको वहाँ पर लीड कराएगा। तो हिंदी में हमारा कम से कम क्वेश्चन गलत हो और 55 प्लस तो हम किसी भी कीमत पर रहें, ये हमें पूरा प्रयास करना है। अब इनके लिए हमने आपको बता दिया है कि आप कहाँ से इनको पढ़िए। अब रही बात, अब आप आइए, ये हो गई प्रारंभिक परीक्षा की बात। अब मुख्य परीक्षा, चूंकि हम मुख्य परीक्षा को भी साथ में लेकर चलेंगे, तो मुख्य परीक्षा के लिए हम कहाँ से चीज़ों को पढ़ें। जैसे उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है पत्र लेखन और निबंध, जहाँ पे हमें पूरी गंभीरता से अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नंबर बहुत कैलकुलेटिव मिलते हैं। बहुत ही तरीके से उसी प्रारूप में, उसी शब्दावली में, उसी शैली में हमें लिखना पड़ेगा, तभी हमें जाकर पूरे नंबर मिलेंगे। नहीं तो नंबर हमारे कट जाएंगे और फिर समस्या हो जाएगी। तो हमें कोई समस्या ना हो, आयोग के मानक के अनुसार ही हम पत्र लेखन और निबंध की तैयारी करेंगे। बाकी जो उसमें वर्ड मीनिंग है, मुहावरे हैं, इनको भी हम आपको अच्छे से तैयार कराएंगे, और उन्हीं वर्ड मीनिंग को जो 5 हिंदी से इंग्लिश होते हैं और जो 5 इंग्लिश से हिंदी होते हैं, इसमें से हमें कम से कम 10 जो आते हैं, इनमें से हमें 8 क्वेश्चन सही करते हैं। कम से कम हमने टारगेट ले लिया, सही तो अगर हम 10 कर ले गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिनिमम हमें 8 तो करने ही करने हैं। मुहावरे हो गए, इन्हें भी हम हरदेव बाहरी या पीएन पांडे से कवर कर लेंगे।
इन्हीं किताबों को हम मानक बनाएंगे और हमारे जो नोट्स हैं और भी जगह से जो हम कलेक्ट किए हुए हैं उनको भी हम आपको पढ़ाएंगे और बताएंगे। तो आप इस बात को लेकर बेफिक्र रहिए कि कहीं से भी कोई चूक होगी या कहीं से भी आपको किसी तरह की कोई समस्या आएगी। अब आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि इन मानक किताबों को आधार बनाकर हमारे बताए हुए नोट्स और जो हम आपको तरीका बताएंगे उस तरीके को आपको अपने ऊपर लागू करना है और आपको निरंतर प्रतिदिन के हिसाब से पढ़ना है, मतलब एक टारगेट बेस पढ़ाई करनी है, ठीक है। क्योंकि ये जो समय मिला है इसमें आप थोड़ा सा अगर कम सो लेंगे, थोड़ा कम मोबाइल चलाएंगे, थोड़ा कम किसी और गतिविधि में अपना समय देंगे तो आगे आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा और सुनहरा हो जाएगा। तो ये जो अवसर मिला है इसका पूरा लाभ उठाइए, ठीक है। क्योंकि जिंदगी आप भी जान रहे हैं कि वक्त हमें मिल जाता है जिंदगी में दोबारा अपने गलतियों को सुधारने के लिए, लेकिन फिर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है। तो ये जो जिंदगी मिली है इसको अगर समय ने आपको फिर से एक मौका दिया है और बहुत अच्छा मौका दिया है, तो जो लोग पिछली परीक्षाओं में कुछ अपनी गलतियां किए थे उनकी वजह से चूक गए थे या जो पहली बार भी एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही पर्याप्त समय है। और समय के साथ साथ आपके पास एक अपने लक्ष्य को और अपने आगे के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर। तो अब इस अवसर का लाभ उठाइए और आगे बढ़िए हमारे एग्जाम यात्रा चैनल के साथ। और फिर से हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप जो पुराने बच्चे हमारे टीम के साथ फिर से जुड़ गए हैं वो इस मैसेज को अन्य बच्चों तक पहुंचाएं जो बच्चे संसाधन की कमी के कारण या अन्य किसी भी वजह से अध्ययन के लिए तत्पर हैं और चाहते हैं कि हम इस वैकेंसी में शामिल हों और हम इस परीक्षा को अच्छे से दें, पढ़ें। तो उनके लिए ये एग्जाम यात्रा जो मंच है ये उनको सारे संसाधन उपलब्ध कराएगा, वो सारे मटेरियल उपलब्ध कराएगा जो उनकी परीक्षा को पास करने के लिए, उत्तीर्ण करने के लिए लाभकारी है, जो उपयुक्त है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और हमारी टीम के साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको एक एक टॉपिक का, उसके सब टॉपिक का अच्छे से अध्ययन कराया जाएगा, विस्तार से कराया जाएगा कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहे। आप ये सोच के जाना है आपको एग्जाम हॉल में कि हमें एक सीट लेकर आना है। तो ये एग्जाम यात्रा परिवार जो है ये आपका पूरा सहयोग करेगा। आप हम दोनों मिलकर इस परीक्षा को लेकर साथ में चलेंगे, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको बताएंगे तरीका क्या है, आपके तर्कस में वो सारे तीर डाल देंगे जिससे आप अपने लक्ष्य को भेद सकें। मतलब आप साथ करके सारी चीज़ों को सुदृढ़ करके तरीके से विश्वास के साथ कैसे इस परीक्षा को हमें पास करना है, इस पे आप मजबूती से ध्यान रखिए, लगे रहिए इस चैनल के साथ। अगले वीडियो में हम आपको अच्छे से सारी चीज़ें अब एक एक टॉपिक लेकर पढ़ाएंगे। ठीक है, नमस्कार।